हम सब ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कई कहानियां सुनी हैं ना। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो इतिहास की मोटी किताबों में कहीं दब सी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। लेकिन इसे देखेंगे झारखंड के नजरिए से। और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। जब महात्मा गांधी की एक आवाज पर पूरा देश उठ खड़ा हुआ था, तो सोचिए झारखंड के घने जंगलों और दूर दराज के गांवों ने उस आवाज पर कैसी प्रतिक्रिया दी होगी। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1929 से। लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन था और पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा गूंजा। मतलब अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए थी। इसी जोश को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। और फिर 12 मार्च को गांधी जी ने अपनी मशहूर दांडी यात्रा शुरू की। और ठीक 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली। यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई। तो पहला हिस्सा है एक राष्ट्र की पुकार। देखते हैं कि कैसे ये आंदोलन पूरे देश में फैला। और अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, झारखंड का जवाब। जब ये आवाज झारखंड पहुंची तो यहां क्या हुआ, यहां की जमीन पर सत्याग्रही की आग कैसे भड़की। तो देखिए, इस पूरे आंदोलन का जो नर्व सेंटर था ना, वो बना रांची। वहां तरुण संघ नाम का एक बहुत ही जोशीला यूथ ऑर्गेनाइजेशन था। उन्होंने ही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया और डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा ने तिरंगा फहराया। बस यहीं से झारखंड में संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हो गया। अब ये आंदोलन कितना फैल चुका था, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 50। सिर्फ एक दिन में 13 अप्रैल 1930 को झारखंड में कम से कम 50 अलग अलग जगहों पर गैरकानूनी तरीके से नमक बनाया गया। मतलब साफ है, ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था, इसकी आग तो गांव-गांव तक पहुंच चुकी थी। तीसरा हिस्सा, विरोध के तरीके। तो सवाल उठता है कि आखिर झारखंड के लोगों ने अपना विरोध जताया कैसे। और यकीन मानिए, उनके तरीके सिर्फ असरदार ही नहीं थे, बल्कि काफी अनोखे भी थे। सबसे पहले तो जाहिर है नमक सत्याग्रह। हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय और जमशेदपुर में नानी गोपाल मुखर्जी जैसे बड़े नेता आगे आए। उनकी लीडरशिप में लोगों ने खुलेआम नमक बनाया। ये ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधी सीधी चुनौती थी। लेकिन बात सिर्फ नमक की नहीं थी। यहां एक और बहुत ही अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ, जंगल सत्याग्रह। ये हुआ था चक्रधरपुर में। असल में ये आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की लड़ाई थी। उन्होंने उन ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ जंगल काटे जो सदियों से चले आ रहे उनके हक छीन रहे थे। और फिर अंग्रेजों की जेब पर भी चोट की गई। कैसे? कर बंदी अभियानों से। लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से साफ मना कर दिया। ये वो टैक्स होता था जो स्थानीय पुलिस के रखरखाव के नाम पर वसूला जाता था। सोचिए, जब लोगों ने पैसा देना ही बंद कर दिया तो स्थानीय प्रशासन का क्या हाल हुआ होगा। चौथा हिस्सा है प्रतिरोध के चेहरे। देखिए, कोई भी आंदोलन सिर्फ नारों या रणनीतियों से नहीं चलता, उसे चलाते हैं लोग। और झारखंड में इस आंदोलन की असली जान थे यहाँ के आम लोग, और खास तौर पर महिलाएं और आदिवासी समुदाय। इस आंदोलन को आप दो मजबूत पिलर्स पे खड़ा देख सकते हैं। एक तरफ थीं सरस्वती देवी, मीरा देवी और शैलबाला राय जैसी जबरदस्त महिला नेता। ये सभाएं करती थीं, भाषण देती थीं और लोगों में आज़ादी का जोश भर देती थीं। और दूसरी तरफ थे टाना भगत, संथाल, मुंडा और उरांव जैसे आदिवासी समुदाय। इन्होंने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को अपने सदियों पुराने संघर्ष के जज्बे के साथ मिला दिया और आंदोलन को जमीन पर एक अलग ही ताकत दी। आंदोलन का जज्बा ऐसा था कि जेल की दीवारें भी उसे कैद नहीं कर सकी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है राम वृक्ष बेनीपुरी। उन्होंने जेल के अंदर से ही हाथ से एक पत्रिका निकालनी शुरू कर दी, जिसका नाम था कैदी। सोचिए, ये उस दौर में प्रतिरोध की भावना को जिंदा रखने का कितना बड़ा सिंबल रहा होगा। पांचवा हिस्सा, अवज्ञा की कीमत। अब जाहिर सी बात है, जब विरोध इतना जबरदस्त होगा तो सामने से दमन भी उतना ही क्रूर होगा। ब्रिटिश हुकूमत ने इस आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दमन का स्केल कितना बड़ा था, ये बस एक आंकड़ा बता देता हूं। 137 सितंबर 1930 तक सिर्फ और सिर्फ हजारीबाग जिले से 137 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। जरा सोचिए, ये तो सिर्फ एक जिले का हाल है। पूरे झारखंड में क्या स्थिति रही होगी। अंग्रेजों ने पलटवार करने के लिए हर तरीका अपनाया। पीसी मित्रा और केवी सहाय जैसे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं,
तरुण संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठनों को बैन कर दिया गया, और क्या महिला, क्या आदिवासी नेता, सैकड़ों एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया गया। छठा और आखिरी हिस्सा, एक स्थायी विरासत। इतनी कुर्बानियों और इतने दमन के बावजूद यह आंदोलन एक ऐसी छाप छोड़ गया जो बहुत गहरी है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि झारखंड की ये कहानी भारत के इतिहास के लिए आखिर इतनी खास क्यों है। तो झारखंड का योगदान इतना अनूठा क्यों था? पहली बात, यहां गांधी जी के विचारों का मेल हुआ आदिवासी समाज की अपनी सदियों पुरानी प्रतिरोध की परंपराओं से। दूसरी बात, महिलाओं का नेतृत्व। महिलाएं सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं थी, वो आंदोलन को लीड कर रही थी। तीसरी, विरोध के अलग अलग तरीके, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, टैक्स न देने का अभियान। और सबसे जरूरी बात, ये एक असली जनविद्रोह था जो शहर से लेकर दूर दराज के गांवों तक फैला हुआ था। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। जब हम झारखंड जैसी इन कहानियों को याद करते हैं, वो कहानियां जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खो जाती हैं, तो क्या आज़ादी की लड़ाई की हमारी समझ और गहरी और पूरी नहीं हो जाती? इस पर सोचिएगा जरूर।